एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वहाँ राजा अजातशत्रु आ पहुँचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूँ तब से लोग मेरा शोषण करने लग गए हैं। हर कोई मेरी शांति का फायदा उठा रहा है, कोई मुझसे डरता नहीं है। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए एक बार भी नहीं सोचता था। लोग गलती करने से पहले 100 बार सोचते थे कि कहीं राजा मौत की सजा न सुना दे। लेकिन मैं जब से आपके शरण में आया हूँ तब से मैं पूरी तरीके से बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह गुस्सा नहीं आता और न ही पहले की तरह किसी को सजा देने का मेरा मन करता है। लेकिन मेरा दया, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अराजकता न फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध समझ गए थे कि राजा की परेशानी क्या है। बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था। गांव में एक छोटा सा बाग था। उस बाग में एक पेड़ था जो कि सबसे ज्यादा हरा भरा और बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर, जहाँ से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायादार बना रही थी, वहाँ खाली जगह था और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वह काफी उग्र था। वहाँ आने जाने वाले लोगों के हलचल पर वह उन्हें काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। लोगों के अंदर इतना डर बस गया था कि लोग उस पेड़ के नीचे से आना जाना ही बंद कर दिया था। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा और सोचा, क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इस पेड़ की छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाता देख किसानों ने उस सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप फंड फुलाकर साधु के सामने खड़ा हो गया। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जप करना शुरू किया और मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। लोग रास्ता बदल देते हैं, लेकिन इस पेड़ के नीचे से नहीं आते जाते हैं। और तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो यह मेरा इलाका है? साधु ने जवाब दिया कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है और इसमें डरने वाली कौन सी बात है। मैं मौत से नहीं डरता और मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ। फिर भला मुझे तुमसे डरने की क्या जरूरत है? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तो लोगों को तुम काटते हो। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें मार देंगे। सांप बिल्कुल हैरान था। वह कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई तो लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते थे या मौत के डर से
उससे भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों में लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा है उसका एक ही मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने बड़े ही मधुर भाव में कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन मत भूलो एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा, जिसे एक दिन नष्ट ही हो जाना है। उसके लिए किसी की जान ले लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने तय किया अब वह किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया तो लोगों ने उसका फायदा उठाने लगे। सांप का त्याग का परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, जिससे सांप अक्सर घायल हो जाता था। इस समय वह अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वह साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। जब पेड़ के नीचे बैठे तो साधु ने देखा कि सांप की हालत बहुत ही दयनीय थी। साधु ने सांप से पूछा कि ये तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारी ये हालत किसने की? तो सांप ने उत्तर दिया कि उस दिन साधु मैं तुमसे बहुत प्रभावित हो गया था और मैंने उसी समय संकल्प लिया था कि आज से मैं किसी को नहीं काटूंगा और ना ही किसी को चोट पहुंचाऊंगा। लेकिन मेरा बलिदान मेरे ही ऊपर भारी पड़ गया। लोगों ने मेरे सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाने लगे और आए दिन मुझे ही चोटिल और घायल किए रहते हैं। साधु ने सांप से कहा कि तुम मेरे कहने का मतलब गलत समझ लिए थे। मैंने किसी को काटने के लिए तुम्हें मना किया था, किसी को हानि पहुंचाने के लिए मना किया था, ना कि तुम्हें आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए मना किया था। भगवान ने तुम्हें लोगों को डराने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र फुफकारना दिया है, तुम उसका प्रयोग करो। गौतम बुद्ध ने अजात शत्रु को यह कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा कि कहीं तुम भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब तो ना समझ लिए। गौतम बुद्ध ने राजा से कहा कि मेरे कहने का मतलब था कि क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। अपने कर्तव्य का पालन करना भी तुम्हारा ही काम है। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को अनुशासित रख सको, किसी को असुरक्षा न महसूस हो। इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहें। आप अच्छे बनो, लेकिन किसी को अपने अच्छाई का फायदा न उठाने दो। और सही मायने में एक राजा का यही कर्तव्य होता है। राजा को सब समझ में आ गया था कि राज्य हमें कैसे चलाना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।